खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आधार पर उत्पाद विभाग दरभंगा की टीम ने जहां एक ओर दरभंगा के मब्बी क्षेत्र के इलाके से एक स्कॉर्पियो वाहन कई बोरी में बंद 630 लीटर से भी अधिक शराब जब्त किया, तो वहीं दूसरी ओर लहरियासराय थाना क्षेत्र से एक नशीली और एक शराब डिलीवरी करने वाले मामले में 2 लोग को भी गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में बंद कर बुधवार को जेल भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। वहीं भारी मात्रा में पकड़े गए शराब और स्कॉर्पियो के बारे में उत्पाद निरीक्षक दरभंगा सुदेश्वर लाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। था कोई कल शाम में गुप्त सूचना मिला कि DMCH मेन गेट के पास में कुछ लोग शराब बेच रहे हैं। एक टीम बना करके हम लोग कल शाम में 7 साढ़े 7 बजे छापेमारी किए। वहाँ 2 लड़का शराब बेचते हुए पकड़ा गया, एक फॉरेन लीकर और दूसरा देसी शराब। वहाँ से 2 अरेस्टिंग है। फिर वहाँ से लौटे हम लोग बैरक पे, उसको रखे। लगभग 10 बजे हम लोग को फिर सूचना मिला कि मब्बी में कोई गाड़ी आ रहा है कमतौल तरफ से, नेपाल से शराब लेकर के। हम लोग अपनी टीम बना करके वहाँ निकले और गहन पेट्रोलिंग जांच वाहनों की जांच शुरू की। तो एक 7274 नंबर की गाड़ी लगभग 10 बजे के आसपास, साढ़े 10 के आसपास में उस साइड से आते हुए देखे, रुकने का इशारा किए, लेकिन वो रुका नहीं और गाड़ी को किनारे में हल्का नीचे साइड में उतार करके वो भाग गया, जिसको काफ़ी हम लोग प्रयास किए पकड़ने का, नहीं पकड़ा सका। उस पर 70 पेटी देसी शराब, नेपाली शराब बरामद हुआ है। हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर केस दर्ज किए हैं, कोर्ट में दे रहे हैं। DTO के यहाँ से हम लोग उसका मालिक का नाम पता लगा करके उसके खिलाफ भी आरोप पत्र न्यायालय को देंगे। तो क्या गाड़ी चालक भी पकड़ में आया, वो भाग गया? गाड़ी चालक तो भाग गया। वो हम लोगों को देखा जैसे ही वो गाड़ी दूर में किनारे में खड़ा कर करके भाग गया, जिसको खेत में गेहूँ का खेत था, उसमें रात्रि भी था, जिससे पता नहीं चल पाया किधर भागा किधर बैठ गया। गाड़ी सर कौन सी थी? स्कॉर्पियो गाड़ी है। क्या लग रहा है कहाँ ये शराब की डिलीवरी करना था? यही चुनावटी के पास वो ला करके देने वाला था। जो हमारा जो स्पाई था वो बताया लीची बागान देने वाला था। भारी मात्रा में शराब पकड़ा है। कितना लीटर शराब होगा? 630 लीटर वो है और प्लस 9 लीटर कल शाम में पकड़ा थे लड़के के पास से, और लगभग 2 पॉइंट शाम में भी एक लड़के से बरामद किया है, जो होम डिलीवरी का काम करता है। दोनों पे कार्रवाई चल रही है, शाम तक जेल चला जाएगा। कहाँ से ये दोनों पकड़ में आए? ये दोनों है सो क्या बोलते हैं OPD है दरभंगा DMCH के पास, वहीं पे पकड़ा गया है। क्या कुछ शराब में संलिप्तता इनकी थी? संलिप्तता जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं, आगे की अनुसंधान चल रही है। वो शराब पिए हुए भी था और प्लस वो ये क्या बोलते हैं, एक है जो होम डिलीवरी करने वाला था लड़का, उसी को भी पकड़े हैं। दोनों भी आज पे बंद है, शाम तक जेल चले जाए। कुछ पता चल पाया ये लोग कहाँ के रहने वाले? रहने वाले दरभंगा के हैं। कौन सा थाना क्षेत्र? रामगढ़ का वो थाना है लहरियासराय। फूड कमीशन के चेयरमैन विद्यानंद विकल बुधवार को दरभंगा पहुंचे। जिला अतिथि गृह लहरियासराय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में ICDS पदाधिकारी इत्यादि लोगों ने भाग लिया। बैठक के संबंध में
बिहार स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन विद्यानंद विकल से बात किया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन एवं पोषण एवं पोषाहार से संबंधित सरकार की जो स्कीम है, सस्ते दरों पर अनुदानित तरीके से जो चलाया जा रहा है, इसकी भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो स्कीम चला रहे हैं, उन योजनाओं से बच्चों से लेकर महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों एवं पीडीएस के जो उपभोक्ता हैं 8,75,00,000 इन सभी लोगों को समय से राशन मिले। साथ ही आंगनवाड़ी से जुड़े बच्चों को भी पोषाहार मिलने के अलावा मिड डे मील को भी खाद्य सामग्री समय से मिल जाए की बात कही है। बैठक का आयोजन किया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला में समीक्षा मीटिंग है। अभी जो लोग बैठे हैं ICDS जो है उनके सारे स्टाफ अधिकारी सब बैठे हुए हैं। इससे पहले PDS से संबंधित MO और आपूर्ति निरीक्षक की मीटिंग हुई है और मध्याह्न भोजन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी मीटिंग हुई। तो हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार का जो स्कीम है पोषण और पोषाहार से संबंधित सस्ते दरों पर अनुदानित तरीके से जो चलाया जा रहा है स्कीम, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा में ये देख रहे हैं कि मैंने कौन सा जगह पर और बेहतर काम किया जाए ताकि बिहार एक इन मामले में एक मॉडल स्टेट बने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम चला रहे हैं उनकी पूरी ताकत है कि वो सारे योजनाओं से हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, PDS के जो उपभोक्ता हैं 8,75,00,000, वो सबको राशन मिल जाए समय से और आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चे जो हैं उनको पोषाहार मिल जाए, मिड डे मील के जो बच्चे हैं उनको भी खाद्यान्न खाद्य सामग्री मिल जाए। इस सब चीज़ों की माने उनका भी है और हमारा भी काम है कि उपभोक्ता और लाभुक फिर विभाग, संबंधित विभाग ये सब कैसे बेहतर तरीके से काम करे कि दरभंगा जिला एक मॉडल बने। दरभंगा मॉडल बनेगा तो बिहार मॉडल बनेगा और मुख्यमंत्री ने जिस टाइप से काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, वो देश में अपने आप में एक मॉडल है। तो इन सब विभागों को कैसे आगे ले जाएं, हम बेहतर बनाएं, तो इसीलिए समीक्षा मीटिंग है। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ शाखा दरभंगा नगर निगम संविदा एवं दैनिक कामगार यूनियन नगर निगम कर्मचारी ने 12 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा नगर निगम में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। यह धरना प्रदर्शन संविदा कर्मियों ने महापौर कार्यालय के समक्ष किया, जिसमें उनके कई मांग थे। खासकर नगर निगम से अवैध NGO को हटाया जाए, कर्मियों को EPFO संधारण करने हेतु पूर्ण की भांति एक कर्मी को रखा जाए, सभी संविदा दैनिक कर्मियों का ESI कराया जाए, अस्थायी कर्मी जिनकी सेवा 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष हो चुके हैं वैसे कर्मियों को उनका वित्तीय उन्नयन का भुगतान किया जाए, सहित कई मांगे जिसको लेकर कर्मी प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं कर्मियों ने महापौर से बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उनकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन नगर आयुक्त से वार्ता करने के बाद आज बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना शाखा दरभंगा नगर निगम संविदा एवं दैनिक कामगार यूनियन की तरफ से 12 सूत्री मांगों पर हम लोग का आज धरना कार्यक्रम था। पहला कार्यक्रम हम लोग का था जैसे काला बिल्ला लगा कर कार्य करना, दूसरा आज एक दिवसीय जो धरना कार्यक्रम था। इसी बीच में हम लोग अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय महापौर के कार्यालय के समक्ष धरना दिए हुए थे। माननीय महापौर महोदया ने हम लोग की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि आज तो नगर आयुक्त महोदय जांच में बाहर निकले हुए हैं, जब वो आ जाते हैं 18 तारीख को तो हम लोग इस पर वार्ता करके आपकी समस्याएं जो भी है उसका निदान कर देंगे। इनका आंदोलन जो है सो इनका 12 सूत्री मांग है, इस पर नगर आयुक्त साहब नहीं आए हैं। हम लोग इस पर विचार के सोमवार के विचार करेंगे, जिसमें क्या इन लोग को होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श हम लोग करेंगे सोमवार। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।
5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। बुधवार को दरभंगा नगर निगम की महापौर ने अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता की। यह प्रेस वार्ता 20% बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें बजट को लेकर चर्चा हुई और होल्डिंग टैक्स के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी भूलवश 2 अप्रैल को होल्डिंग टैक्स की चिट्ठी निकल गई, जो किसी कर्मचारी की गलती से हुई थी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। लेकिन जल्द ही 4 अप्रैल को मीडिया के माध्यम से दरभंगा के लोगों को यह सूचना दे दी गई थी कि होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होगी और इसे वापस ले लिया जाएगा। जोड़ के दिया गया है कि वो घटा के दिया गया है? नहीं, वो घटा के दिया गया है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, बजट पर? अब हम नहीं जानते हैं जो प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मगर 20% अभी जो है उसकी अभी जो है सो 20% बढ़ाने का मतलब कोरोना से 2 साल 3 साल से ऐसे ही लोग मरे हुए हैं। अभी हम टैक्स से कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे, उस पर कोई बातें नहीं करना चाहते हैं। हमारे जनता का भलाई मेरा भलाई है। हमारा जनता खुश, हम लोग भी खुश। पहले मेरा जनता है, शहरवासी हैं, इसके बाद हम लोग हैं। अच्छा, इन दिनों जो है एक पार्षद के द्वारा बार बार जो टैक्स वृद्धि हुई है होल्डिंग टैक्स, उसको लेकर बार बार विरोध किया जा रहा है, इसको क्या समझा? देखिए, विरोध अगर कोई कर रहे हैं, हम 4 तारीख के आप पेपर देखिए, जो 4 तारीख को हमने रोक लगा दिया था, जो कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, और रोक लग गया। सारे आदमी पेपर पढ़ लिए, सब स्थिर हैं, और जितने दरभंगा के जनता हैं सब पढ़ के खुश हैं जो मैडम रोक लगा दिए हैं। और तब इसमें कोई चमकना अपना चाहते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे? तो उनकी सफलता की विफलता दी है। सबको इलेक्शन लड़ना है, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, मगर हम उस बात पर नहीं जा रहे हैं। टैक्स नहीं बढ़ोतरी होगा तो नहीं होगा, उस पर रोक लग गया है। मेरा दरभंगा के जनता खुश, हम भी खुश हैं, बस यही करना। मैडम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं से राजनीतिक रोटी सेकने के प्रयास कर रहे हैं? हाँ, यही हो रहा है। क्योंकि कल मधुबाला सिन्हा ने पब्लिक को शिकायत दर्ज कराया, उसने कहा कि अस्थायी समिति कब और कैसे पास किया उनको जवाब नहीं मिल पा रहा। तो सच्चाई है, या तो आप जानती होंगी या फिर वो जानती होगी। इस मैटर का तो चर्चा नहीं हुआ बजट के बैठक में, तो मेरे अस्थायी समिति कैसे अति कर दी है? हमारे बोर्ड की बैठक में कई पार्षदों ने टैक्स वृद्धि को लेके आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बैठे हुए हैं, इन लोगों ने विरोध किया था कि टैक्स की वृद्धि नहीं हो। हाँ, ठीक, उसी पर ये कहा गया कि ठीक है, टैक्स की वृद्धि नहीं। सबसे ज़्यादा ये जो कचरा वाला समस्या है, उस पर जो है कचरा शुल्क पर बात हुआ था, समझे कि नहीं? अस्थायी समिति क्या? बुधवार को खाटू श्याम मंडली के द्वारा की जा रही 46वें वसंत महोत्सव का समापन बड़े हर्षोल्लास एवं भजन कार्यक्रम के साथ हुआ। इस भजन कार्यक्रम में दूर दराज से जहां गायक पहुंचे थे, तो वहीं दूर दराज से लोग भी पहुंचे जो पुण्य के भागी बने। वहीं इस बारे में अध्यक्ष का कहना था कि 4 दिवसीय कार्यक्रम का आज चौथे दिन
समापन और महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा का यह श्याम महोत्सव 46वां श्याम महोत्सव आज अंतिम दिन है और समापन का दिन है। आज मध्य रात्रि में पूर्णाहुति होकर के इसका कार्यक्रम का समापन हुआ है। आज सुबह से ही आरती के उपरांत द्वादशी आ गई थी। सुबह में महाराज को भोग लगाया गया, खीर चूरमे का प्रसाद। उसके बाद तो 5:30-6 बजे से इतने भक्त प्रसाद ले के महाराज की जोत लेने के लिए लंबी कतार लगी थी। कम से कम मैं समझता हूँ कि 700-800 आदमी 10 बजे तक में जोत प्रज्वलित किए। काफ़ी लोगों ने बाबा का दर्शन किया। आज श्रृंगार फिर से बदला जा रहा है। आज आकर्षक फूलों का श्रृंगार होगा। बाबा का दरबार गर्भगृह महकता होगा, खुशबू से गुलजार होगा आज बाबा का श्याम दरबार। और आज दिन में करीब 10,000 से 12,000 लोगों ने मंडल के द्वारा आयोजित आज भंडारा के कार्यक्रम में प्रसाद ग्रहण किया। और यह ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।